छात्र सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली मीठे बाप दादा से। संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध का अनुभव करो। मास्टर दाता मास्टर महासहयोगी बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख देख भाग्य विधाता बाप भी हर्षित होते हैं, क्योंकि सारे कल्प में चक्र लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्मात्मा महान आत्मा राज अधिकारी किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। मस्तक से अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो। बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक में चमकते हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं। आप सभी भी अपनी रेखाएं देख रहे हो। नैनों में देखो तो स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट है। मुख में देखो, मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही हैं। होठों पर देखो, रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई दे रही है। और हृदय में देखो, और दिल में देखो तो दिलाराम के लव में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट है। हाथों में देखो, दोनों ही हाथ सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखो। पाँव में देखो, हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। बाबा हर जगह हमारे श्रेष्ठ भाग्य की रेखा देख रहे हैं। मस्तक पर जगती ज्योति, नैनों में स्नेह शक्ति की रेखाएं स्पष्ट है। मुख में मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही हैं। होठों पर रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक दिखाई दे रही है। हृदय में, दिल में दिलाराम के लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट है। हाथों में सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखो। और पाँव में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। तो कितना बड़ा भाग्य है किसी का इतना बड़ा भाग्य? कितनी लकी सितारे हैं। भाग्य विधाता बाप ने हर एक बच्चे को पुरुषार्थ से श्रेष्ठ कर्मों की कलम से ये सब रेखाएं खींचने की खुली दिल से खुली छुट्टी दे दी है। जितनी लकीर लंबी खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो, लेकिन समय के अंदर समय समाप्ति का बिगुल बज गया, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो जिसको जितनी लंबी लकीर खींचनी हो स्वयं ही खींच सकते हो। बाप ने कलम आपके हाथ में दिया है तो वो लकीरें खींचनी आती है? खींची है, खींचना नहीं आता? सभी को आती है। हाँ जी, बहुत अच्छा। देखो, अभी की तकदीर की लकीर आपके सारे कल्प को श्रेष्ठ बनाती है। 21 जन्म तो सदा संपन्न सुखी रहने की रेखा चलती ही है, और द्वापर कलयुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है। तो इस समय के भाग्य की रेखा सारे कल्प साथ चलती है, क्योंकि अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती है। रहती तो है, लेकिन कभी इमर्ज रहती है, कभी इमर्ज रहती है। तो सदा ही इमर्ज रहती है। इसमें कम हाथ उठा रहे, दिखना सदा इमर्ज रहे। बाबा अलर्ट कर रहे हैं, देखना सदा इमर्ज रहे। इमर्ज रहने की निशानी है पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाती। कभी भी पुराने संस्कारों की रेखाएं और पुरानी बातों की स्मृति की रेखाएं मर्ज नहीं हो। मर्ज हो, और मर्ज रहते रहते समाप्त हो जाए। जहाँ श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं मर्ज है, वह पुरानी रेखाएं मर्ज होनी असंभव है। अगर श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं मर्ज है तो पुरानी रेखाएं मर्ज होना असंभव है। यानी पुरानी रेखाएं मर्ज है, यानी श्रेष्ठ रेखा भाग्य की रेखाएं मर्ज है। मर्ज, इमर्ज मर्ज मतलब समझ रहे हैं ना? बाहर है, निकला हुआ, जैसे पानी की है ना, कि पानी से अगर कोई एक मूर्ति डुबा उसमें तो बाहर निकल जाए तो इमर्ज, और अंदर डुबा दे तो मर्ज। वैसे ही हमारे पुराना भाग्य पुराने संस्कार डुबा दे, खत्म कर दे तो मर्ज हो गया।
और श्रेष्ठ भाग्य बाहर निकाले तो वो इमर्ज हो गया। तो इमर्ज मतलब बाहर निकलना। तो अगर होती है तो सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ भाग्य की रेखा सदा इमर्ज नहीं रहती, यानी बाहर नहीं रहती, डूब जाती है कहीं ना कहीं पुराने संस्कारों में। तो क्या समझते हो, इतने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा इमर्ज होनी चाहिए या मर्ज होनी चाहिए? इमर्ज बाहर रहनी चाहिए या मर्ज डूबे रहनी चाहिए? तो बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध रूप में देखना चाहते हैं। पुरुषार्थ बहुत समय किया, अभी पुरुषार्थ स्वतः चले, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं। क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत करते रहेंगे? संगम युग के प्राप्तियों के प्रारब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? भविष्य की प्रारब्ध अलग चीज है, वह तो आपके इस पुरुषार्थ के प्रारब्ध की परछाई है। वह तो आपके पीछे आप ही आएगी। लेकिन विशेष बात है इस समय के प्रारब्ध प्राप्त करने की। ऐसे नहीं कोई पूछता है कैसे है, क्या हाल चाल है, तो अभी तक यही ये नहीं करते हो कि पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ तो है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध अभी अनुभव करो, अभी वो खुशी, अभी वो निश्चिंतता, अभी वो धैर्यता, अभी वो गुणवत्ता हमारे अंदर आनी चाहिए। अगर हमने सही सही से पुरुषार्थ किया है, जैसे मुरली सुनी तो पुरुषार्थ किया, लेकिन सुनकर समाया नहीं तो सही पुरुषार्थ तो नहीं किया ना। बाबा ने कहा सहन शक्ति बनो, धैर्यवान बनो, आत्मिक शक्ति का अभ्यास करो। डेली बाबा बोल रहे देही अभिमानी बनो। तो क्या चलते फिरते ब्रश करते खाना खाते आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया? अगर नहीं किया तो पुरुषार्थ की प्रालब्ध कैसे मिली? पुरुषार्थ ढंग से किया ही नहीं कि मैं आत्मा अपने मुख से अपने हाथों से खिला रही हूँ, मैं आत्मा ब्रश कर रही हूँ, अपने दांतों को ब्रश करा रही हूँ। आत्मा का लेसन पहला और आखिरी है। यही लेसन, तो सोचिए कि ब्रह्मा बाबा इतने बड़े, कृष्ण की आत्मा, फिर भी उन्होंने इतना मेहनत किया, दीवार पे लिख लिख के, कॉपी पे लिख लिख के, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। तो ऐसी मेहनत कर रहे, जब पहला ही पाठ पक्का नहीं तो अनुभूति कैसे आएगी? नहीं आएगी, बार बार देह अभिमान आएगा। वो गुह्यता नहीं पता चलेगी, वो आंतरिक खुशी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि वो आंतरिक खुशी ही आत्मिक स्थिति से आती है। जरूर अभ्यास करें आज से, ये नए साल में पक्का कर लेना है कि चाहे कुछ हो जाए, हर एक टाइम में खुद को आत्मा देखना है और दूसरों को आत्मा देखना है। बस सारा प्रॉब्लम ही खत्म। वह प्रारब्ध है सर्व शक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त। यह अभी की प्रारब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी। अभी हमको बनना है सर्व शक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त। तो ज्ञान भी ठहरेगा कब? जब हम आत्मिक स्थिति में सुनेंगे, देह बनकर सुनेंगे, थोड़े 1 घंटे बाद तक ही भूल भी जाएंगे कि पढ़ा क्या सुना क्या। लेकिन आत्मा बनकर सुनेंगे कि मैं आत्मा अपने बाबा से सुन रही हूँ, परम आत्मा से सुन रही हूँ। जैसे भविष्य में से प्रारब्ध है, पुरुषार्थ समाप्त है, ऐसे अभी बाकी रहे हुए समय में प्रारब्ध स्वरूप का विशेष अनुभव करो। जब प्रारब्ध कहते हैं तो पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध होती है, पुरुषार्थ किया है उस पुरुषार्थ अनुसार ही प्रारब्ध का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना, बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि अब थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है, प्रारब्ध पाने बनेंगे। बाबा चाहते हैं अब हम इंजॉय करें, अब और कितनी मेहनत करें। अभी पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे, जब समाप्त हो करके दिखाएं। क्या दिखाओ, और कब दिखाएंगे? क्या विनाश के समय दिखाएंगे? इसकी बहुत सहज विधि है कि अब मास्टर दाता बनो तो विधि से सिद्धि मिल जाएगी। मास्टर दाता बन गए तो मिल जाएगी पुरुषार्थ की ये सिद्धि। बाप से लिया है,
देते भी रहो, लेकिन आत्माओं में से लेने की भावना नहीं रखो कि ये हमसे ऐसे बात करे, ये हमसे अच्छे से बोले, ये हमसे रेस्पेक्ट करें, ये हमारी सुने, ये हमारी हेल्प करे। आत्माओं से लेने का विचार अब खत्म। यह बदले तो मैं बदलूं, ये लेने की भावना है। ये बात करे तो मैं करूं, ये लेने की भावना है। इस नए साल में सबसे बात करना है और सारी चीजें खत्म कर देनी, क्योंकि आज हमारा अंत हुआ तो हम ये यही चीज लेके जाएंगे और उसी के घर में पैदा होंगे। चाहे उसके कैसे भी पैदा हो, पोता बनकर, पोती बनकर, नाना बनकर, नाती बनकर, कैसे भी करके पैदा हो, लेकिन फिर वो चुक तो करना पड़ेगा। तो किसी से भी ऐसा नहीं रखना है ना। ये बदले तो मैं बदलूं, ये महादाता बनना है। ऐसा हो तो ऐसा हो, ये लेने की भावना है। ऐसा हो नहीं, ऐसा करके दिखाना है। हो जाए तो नहीं, लेकिन होना ही है और मुझे करना है। मुझे वाइब्रेशंस देना है, मुझे रहम दिल बनना है, मुझे गुणों का सहयोग देना है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना है। मास्टर दाता बनो। लेना है तो सिर्फ एक बाप से लो। अगर और आत्माओं से भी मिलता है तो बाप का दिया हुआ ही मिलेगा। तो दाता बन, फ्राग दिल बनो। देते रहो। देने आता है या सिर्फ लेने आता है? अब जो जमा किया है वह दो। आपस में ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर दाता बनो। दो ब्राह्मण आत्माएं हैं, वो भी आपस में मास्टर दाता बनो। और दे तो मैं दूं? नहीं, मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे देना है। खजाना है आपके पास, भरपूर है, गुणों से भरपूर है, शक्तियों से भरपूर है तो देते क्यों नहीं हो? अपने लिए छिपा कर रखा है क्या? जब खजानों से भरपूर हो तो देते जाओ। यह क्यों करता है, यह क्यों कहता है, यह सोचो नहीं। रहम दिल बन, गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता है मास्टर दाता। और ये करने से क्या होगा? हम अपने श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचेंगे। किसी पे उपकार नहीं करेंगे, बल्कि अपने श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचेंगे। मास्टर दाता बनो, महासहयोगी। सहयोगी भी नहीं, महासहयोगी बनो, महादाता बनो। तो समझा बाप दादा क्या चाहता है? बाप दादा के अनुसार नहीं चलेंगे। बाप दादा ही तो आ, धर्मराज भी है ना। तो फिर धर्मराज का डंडा खाना पड़ेगा, और वो तो बहुत ही भयानक होता है। बाप दादा अभी तक बच्चों के पुरुषार्थ की मेहनत देख नहीं सकते। डायमंड जुबली समाप्त हुई और डायमंड अभी तक बेदाग बनने का पुरुषार्थ करने लगे हुए हैं। डायमंड जुबली अर्थात हर ब्राह्मण आत्मा डायमंड चमकता रहे। आप सोचेंगे कि डायमंड जुबली हमारी तो नहीं थी, वह तो दादियों की हुई। आपकी हुई या दादियों की हुई? किसकी हुई? यज्ञ की स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली सिर्फ दादियों की नहीं, स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली तो आप सभी, चाहे 2 साल के हों, चाहे 2 साल से आप ज्ञान में हो, चाहे 12 साल के हों या 50 के हों, लेकिन स्थापना के कार्य के निमित्त तो हो ना, या नहीं? निमित्त हो। ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के कार्य में निमित्त आत्मा, वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहला सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सभी हो, या पुरुषार्थी कुमार कुमारी हो, क्या हो? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अर्थात जन्म लिया और ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के निमित्त आत्मा बने। वैसे नहीं सोचना हम तो अभी नए हैं, हम तो अभी छोटे हैं। लेकिन समय के अनुसार जब समय समाप्ति के नजदीक है, तो छोटों को, नयों को इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना है। अगर ब्राह्मण है तो, अगर क्षत्रिय है तो छुट्टी है, लेकिन क्षत्रिय है तो यानी त्रेता में आएंगे ना। लेकिन ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को देवता कहा जाता है, क्षत्रिय से देवता नहीं कहा जाता।
तो ब्राह्मण आत्माओं को स्थापना के निमित्त बनना ही है ही निमित्त। इसीलिए अभी मास्टर दाता बनो। दान नहीं करो लेकिन सहयोग दो। ब्राह्मण ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता, सहयोग दे सकता है। बस सहयोग देना है किसी को, कोई कमजोर है, किसी विकार के वश है, को सहयोग देना है, स्नेह देना है। तो क्या कहा, मास्टर दाता महासहयोगी बनो। अभी 1 साल वाला भी है तो भी समय के अनुसार अभी बचपन की बातें समाप्त करो, क्योंकि सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। समय की गति प्रमाण, ड्रामा के नियम प्रमाण अभी सभी की वानप्रस्थ अवस्था समीप है। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप से जिगरी स्नेह है ना, या ऊपर ऊपर का स्नेह है। भगवान से दिल से प्रेम है ना, दिल का स्नेह है, तब तो भाग कर आए हो ना। देखो बेहद के हॉल में, बेहद के हॉल में, यानी कि बाबा देख रहे हैं, जो जो मुरली सुन रहे हो वहां पे जो पहुंचे, स्थूल हॉल में नहीं, बेहद के हॉल को बाबा देख रहे हैं। बेहद के बाप के बच्चे बेहद के रूप में विराजमान है। यह हॉल अच्छा लगता है ना, यह दूर लगता है। देखो बैठने में तो दूर है, लेकिन बाप दादा अपने दिल की बहुत बड़ी स्क्रीन में आप सब दूर बैठे बच्चों को अति समीप देख रहे हैं, दूर नहीं देख रहे हैं। बाप दादा की दिल की स्क्रीन बहुत बड़ी है, अभी तक साइंस वालों ने भी नहीं निकाली, इसलिए आप दूर नहीं बैठे हो, बाप दादा की दिल में बैठे हो। ऐसे समझते हो, कुर्सी पर बैठे हो, दरी पर बैठे हो, या दिल में बैठे हो। दृश्य तो बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है, फुल पीछे तक भरा हुआ है या कुछ खाली है। बाप दादा देख रहे हैं पीछे थोड़ा खाली है। देखो, आप लोगों को बाप दादा ने काम दिया था, आप भूल गए होंगे, लेकिन बाप दादा को याद है। कौन सा काम दिया था? क्रोध मुक्त का। आज वो नहीं पूछेंगे, पहला चांस लिया ना, तो आज क्रोध मुक्त का पूछेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। बाप दादा को रिजल्ट पता है, पूछेंगे आप लोगों से भी, वहां से रिजल्ट मंगाएंगे। आज छोड़ देते हैं। तो काम दिया था कि 9 लाख तैयार करके दिखाओ, तो हम एटलीस्ट चेक करें कि क्या हम क्रोध मुक्त हो गए हैं। क्रोध मुक्त मतलब जरा भी हाव भाव मन में कुछ भी किसी के लिए नहीं आए, स्नेह हो, दया हो, करुणा हो, रहम हो, प्रेम हो, तभी क्रोध मुक्त होगा ना। जरा भी इरिटेशन है, किसी बात पे रोना है, किसी बात का दुख है, तो वो क्रोध का ही अंश वंश है। तो ये बाबा तो पूछेंगे ही, बाबा देख रहा है, तो हमको तो बनना है ना क्रोध मुक्त। और प्रजा बनाई है, बिना प्रजा बनाए तो राजा नहीं बन सकेंगे, प्रजा में आएंगे। तो कितनों को ज्ञान दिया, कितनों कितनी प्रजा बनाई, 9 लाख बनाने हैं, कुछ भी बनाई। कभी कभी प्रजा ऐसे भी बनती है कि हमने एक को बनाया, उस एक ने फिर 10 को बनाया, फिर उस 10 ने फिर 50 को बनाया, तो सब हमारी प्रजा में आ जाएंगे। तो याद है अर्जुन को कहा था, किस जून ने 9 लाख तैयार किए। तो आज बंगाल बिहार का सेवा का टर्न है। तो बंगाल बिहार ने 9 लाख तैयार किया है, चुप है, बोलते नहीं है। चलो एक जोन नहीं, सभी जोन ने, देश विदेश वालों ने मिलकर 9 लाख तैयार किए हैं। विदेश वालों बताओ 9 लाख है। बाप दादा तो अपनी डेट फिक्स करते हैं और उसी फिक्स डेट पर आते हैं। आप भी सभी बातों की डेट फिक्स करते हो। यह हॉल कब तक बनेगा, फंक्शन कब होगा, ये डेट फिक्स करते हो ना। तो इसकी डेट कौन सी है, फिक्स है? विनाश के एंड में या पहले? क्या होगा, क्या सोचा है, कौन सी डेट? कोई डेट है या अभी फिक्स नहीं किया है? यह भी बाप करे, करना आपको है। बाप दादा तो कहेंगे शुभ कार्य में देरी नहीं करो, फिर क्या करेंगे? चलो इस सीजन में एंड में हो जाए तो भी अच्छा। इतनी हिम्मत है, सिर्फ दाता बन जाओ। अगर दाता बनेंगे तो दाता की भावना से आपकी रॉयल फैमिली और समझ वाली प्रजा बहुत जल्दी बनेंगी। वह लोग इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ सदा दाता बनने की देरी है, महान सहयोगी बनने की देरी है। ज्यादा खजाना स्वयं प्रति व सिर्फ स्वयं की सेवाओं के प्रति लगाते हो, अपने अपने सेवाओं की ड्यूटीज में ज्यादा समय लगाते हो। महान दाता बन, बेहद के दाता बन।
वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो, बेहद की सेवा में वाइब्रेशन फैलाओ। विश्व राजा बनना है, सिर्फ जोन के व अपने अपने ड्यूटीज के सर्किल के राजा नहीं बनना। विश्व कल्याणकारी हो, अभी बेहद में जाओ। बेहद में जाने से हदों की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। मनोबल बहुत श्रेष्ठ बल है, उसको यूज नहीं करते हो। वाणी संबंध संपर्क, उससे सेवा में बिजी रहते हो। अब मनोबल को बढ़ाओ। बेहद की सेवा जो अभी आप वाणी या संबंध सहयोग से करते थे, वह मनोबल से करो। तो मनोबल की बेहद की सेवा अगर आपने बेहद के वृत्ति मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो, बाप के साथ परम धाम की स्थिति में स्थित हो थोड़ा समय भी ये सेवा की, तो उसकी आपको उसकी प्राप्त कई गुना ज्यादा मिलेगी। आजकल के समय और सरकमस्टांस के प्रमाण अंतिम सेवा यही मनसा व मनोबल की सेवा है। इसका अभ्यास अभी से करो, चाहे वाणी द्वारा संबंध संपर्क द्वारा सेवा करते हो, लेकिन अब इस मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। साथ साथ अभ्यास करते चलो। समझा क्या करना है? यह मनसा सेवा वही रंगत दिखाएगी जो स्थापना के आदि में बाप की मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया, और मनसा सेवा के फलस्वरूप अभी भी देख रहे हो कि वही आत्माएं अब भी फाउंडेशन है। ड्रामानुसार यह बाप की मनसा आकर्षण का सबूत है, जो इतने पक्के हैं। तो अंत में भी अभी बाप के साथ आपकी भी मनसा आकर्षण रूहानी आकर्षण से जो आत्माएं आएंगी, वह समय अनुसार समय कम मेहनत कम और ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने के निमित्त बनेंगी। वही पहले वाली रंगत अंत में भी देखेंगे, जिसे आदि में ब्रह्मा बाप को साधारण न देख श्री कृष्ण के रूप में अनुभव करते थे। साक्षात्कार अलग चीज है, लेकिन साक्षात स्वरूप में श्री कृष्ण ही देखते खाते पीते चलते थे, ऐसा है ना? स्थापना में एक बाप ने किया, अंत में आप बच्चे भी आत्माओं के आगे साक्षात देवी देवता दिखाई देंगे और समझेंगे ही नहीं कि यह कोई साधारण है। वही पूज्यपन का प्रभाव अनुभव होगा। तब बाप सहित आप सभी की प्रत्यक्षता का पाठ खुलेगा। अभी अकेले बाप को नहीं करना, बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होना है। इस स्थापना में ब्रह्मा के साथ विशेष ब्राह्मण भी स्थापना के निमित्त बने। ऐसे समाप्ति के समय भी बाप के साथ साथ अनन्य बच्चे भी देव रूप में साक्षात अनुभव होंगे। इसलिए यह आज जो सुनाया है, अभी से प्रारब्ध स्वरूप में स्थित रहो। छोड़ो छोटी छोटी बातों को। परिवार का झगड़ा झंझट, किसने क्या कह दिया, क्या हुआ क्या किया, ये वो खाना पीना, क्या बना क्या बनाया, छोड़ो अब इस छोटी छोटी बातों को। अब ऊंचे जाओ। विशेष प्रारब्ध स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं भी करो और कराओ। समझा? तो अगर हमको ऐसा प्रारब्ध पाना है, तो अब इस छोटी छोटी बातों से ऊपर उठना है कि जो हमें देखे वो हमें देव स्वरूप में देखे। तो कितना बड़ा प्रारब्ध है। अभी सभी अपने अनादि स्वरूप में एक सेकेंड में स्थित हो सकते हो, क्योंकि अंत में एक सेकेंड की ही सीटी बजने वाली है। एक सेकेंड की सीटी बजेगी और हमको अपने अनादि स्वरूप में स्थित होना होगा। तो अभी से अभ्यास करो, टिक जाओ। तो हम लोग भी देखें, एक सेकेंड में अनादि स्वरूप में परम धाम में परमात्मा के साथ ज्योति बिंदु स्वरूप में मैं आत्मा स्थित हो गई। टिक जाए वहां, कम से कम 15 सेकेंड तक वहां टिके रहे। ज्योति बिंदु बाबा के साथ कंबाइंड है। एक सेकेंड में टिक हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो और अभ्यास करें, और नहीं हो सकते तो भी और अभ्यास करें। अब आ जाए अपनी देर में। तो एक सेकेंड की सीटी बजेगी, जिस सिचुएशन से बाबा हमको निकालने के लिए सीटी बजाएगा, स्थित हो जाओ। हमको स्थित हो जाना है। सब चारों ओर के बच्चों को सदा भाग्य की रेखाएं इमर्ज रूप में स्मृति में रखने वाली आत्माओं को
सदा अपने संगम योगी सत प्राप्ति स्वरूप प्रारब्ध को अनुभव करने वाले सदा मास्टर दाता महासहयोगी आत्माओं को सदा मनसा सेवा द्वारा विश्व की आत्माओं की कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। हम हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान कर्मयोग के स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन भव। कर्म योगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगने का अनुभव नहीं कराता है। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा, अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरन कर हर्षित होते मनन शक्ति द्वारा और इस सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। तो ऐसे कर्मयोगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजयी रतन बनते हैं। आज का स्लोगन है, साहस हो साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति। ओम शांति।